हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लिविंग इन सरी बीसी। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जिनको आप ज़रूर करते हैं बट उनको आप बहुत इजीली अवॉइड भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स बायर करते हैं और कितनी भारी वो पड़ सकती हैं हमको। नंबर 1 मिस्टेक जो मोस्टली सभी बायर करते हैं जब एक अपार्टमेंट या कोई टाउन हाउस, जिसको हम स्ट्रैटा प्रॉपर्टी बोलते हैं, सबसे मेजर मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ने की करते हैं। हम देखते हैं कि एक घर बड़ा सी सुंदर है, बहुत अच्छी किचन है, उसमें बड़ा अच्छा खूबसूरत काउंटर टॉप है, कैबिनेट्स बड़े अच्छे हैं, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन उसमें हमने नहीं देखा कि उसमें डेप्रिसिएशन रिपोर्ट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा मेजर खर्चा है जो कि आने वाले टाइम में आने वाला है। वो खर्चा, लेट से अगर वो रूफ़ का खर्चा है तो वो करीबन आपको 10 या हो सकता है 20,000 भी आपको अपने पर्सनल पॉकेट से वो एक्सपेंस देना पड़े, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर जाते हैं कई बार, क्योंकि वो मिस्टेक जो है छोटी सी है, बिकॉज़ आप स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स को हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो इस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए तो आप अपने प्रोफेशनल रियल्टर से भी बात कर सकते हैं, वो भी एक रिपोर्ट को देख सकते हैं अपने प्रोफेशनल नज़रिए से। अदरवाइज़ आप किसी प्रोफेशनल ऐसी कंपनियां बनी हुई हैं जो कि आपके लिए स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें पता करके आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा मेजर अभी खर्चा आने वाला है, और जो आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर क्या क्या पीछे इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक नंबर 1 आप अपने अच्छे रियल्टर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त। और दूसरा, आप एक प्रोफेशनल कंपनी भी हायर कर सकते हैं। और तीसरा, आजकल एआई की हेल्प लेके आप स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स को एआई की मदद से उसके जो है कुछ हाईलाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि कोई आने वाले टाइम में कोई उसमें मेजर खर्चा तो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं एज ए बायर, कि हम अपना प्री क्वालिफाई लेटर हम ले लेते हैं 2-3 महीने पहले बैंक से, और हम उसी के ऊपर हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। बिकॉज़ जो बीसी की रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी जल्दी चेंज होती है, काफ़ी जल्दी मूव होती है। लेट से आपने 3 महीने पहले अप्रूवल लिया था और अब आप आज ऑफ़र डाल रहे हैं, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, हो सकता है आपकी इनकम क्वालिफ़िकेशन घट गई है। लेट से आपने ऑफ़र डाल दिया और अब सब्जेक्ट रिमूवल का टाइम आ गया, तो आप बैंक्स के कहते हैं कि ये मैंने प्रॉपर्टी ली है और इसके मुझे सब्जेक्ट रिमूव कराने हैं। बैंक माइट से नो, यू डोंट क्वालिफाई राइट नाउ। और या हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंटरेस्ट के कारण आपकी पेमेंट बढ़ गई है, या हो सकता है कि आपकी मॉर्गेज क्वालिफ़िकेशन घट गई है। तो हो सकता है बैंक आपको कहेगा कि नाउ यू नीड मोर $30,000-50,000 एज डाउन पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल। बेटर है ऑफ़र डालते समय दोबारा से मॉर्गेज ब्रोकर से अब बात कर लें कि ये प्रॉपर्टी है और इतने की है और मैं इतने का ऑफ़र इस पे डाल रहा हूँ। मॉर्गेज अप्रूवल दोस्तों रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक दूध की तरह है, जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी फट जाता है। तो बेटर है अपने मॉर्गेज ब्रोकर को आप बताइए कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाह रहा हूँ और मैंने ये ऑफ़र डालना है और ये मेरा बजट है। वो दोबारा से बैंक से चेक करके आपको बताएंगे दैट यू आर ओके टू गो अहेड। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, हम क्लोजिंग कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ चलो डाउन पेमेंट के लिए पैसा है हमारे पास और हम ओके टू गो है, हम अब घर ख़रीद सकते हैं। लेकिन कई बार ये क्लोजिंग कॉस्ट आपकी बीसी के अंदर 1.5% से लेके 3% तक प्रॉपर्टी प्राइस की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने
7.5 लाख का घर लिया तो लगभग ये करीबन आपकी जो क्लोजिंग कॉस्ट है 12-13 हज़ार आराम से हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब अपना घर लिया था पहला टाउन हाउस, सो मैंने सोचा था उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी 540 उस टाइम पे हमको पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स देना पड़ता था। तो मैंने सोचा था कि 5% सीधा सीधा हो गया 25,000 और जो बचा 40,000 उसका हो गया जो है 10%, तो 29,000 डाउन पेमेंट में मेरा सब हो जाएगा। बट मैं गलत था, मुझे अपनी पॉकेट से 51,000 पे करने पड़े लास्ट में। सो ये एक लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं चाहता कि आप एकदम शॉक हो जाएं, और डेफिनेटली फाइनेंशियल शॉक आई डोंट लाइक इट बिकॉज नोबडी लाइक्स इट एक्चुअली, क्योंकि जो है कि लास्ट मोमेंट पे आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई वुड से अंडरस्टैंड योर क्लोजिंग कॉस्ट, सिट डाउन विद योर रियल्टर, सिट डाउन विद योर लॉयर, सिट डाउन विद योर नोटरी, जस्ट अंडरस्टैंड योर क्लोजिंग कॉस्ट बिफोर मेकिंग एन ऑफर। सो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं, हम एक कॉस्मेटिक ट्रैप, क्योंकि सुंदर चीज़ें हम सबको अच्छी लगती है और हम फिसल जाते हैं। तो ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ें देख के, जैसे कि नया पेंट है, नए लाइट फिक्सचर्स लगे हुए हैं, नया काउंटर टॉप है, नई कैबिनेट्स हैं, नई क्लोजेट बनी हुई है, नई फ्लोरिंग है, हम भूल जाते हैं ये सब ऊपर की कॉस्मेटिक चीज़ें देख के कि अंदर फाउंडेशन कितनी पुरानी है, फर्नेस कितनी पुरानी है। और हम जो है मैंने देखा है कि $500 बचाने के चक्कर में होम इंस्पेक्टर के हम कभी कभी 25,000 तक का भी नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो आपकी फाउंडेशन है, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप अपने 4H हम अवॉइड कर जाते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि हीटिंग, हॉट वाटर, एंड देन योर रूफ, एंड देन योर हज़ार्डियस। लेट्स से अगर कोई हमारे पाइपिंग में प्रॉब्लम है, दैट कैन बी हज़ार्डियस, एंड इवन इंसुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, वो भी हज़ार्डियस है। सो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। सो बेस्ट सॉल्यूशन है इन चीज़ों को अवॉइड करने का, एक अच्छा होम इंस्पेक्टर हायर करो, जो कि थॉरली आपकी जो है बाइंग प्रोसेस में होम इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छे से प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। और ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन में भी आप डाल सकते हैं अपने ऑफ़र में, दैट कि हम ये कंडीशन तब हटाएंगे और तब इस प्रॉपर्टी को हम ख़रीदेंगे जब हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। अगर उसमें कोई मेजर खर्चा है तो आप दोबारा से सेलर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस पॉइंट पे। अगेन अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें होते हुए भी ये प्रॉपर्टी लेना वर्थ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ख्याल करें और इन चीज़ों को कंसिडर करें। फिफ्थ सबसे बड़ी मिस्टेक, पांचवी सबसे बड़ी गलती जो हम कर देते हैं, वो हम इमोशनल बिडिंग कर देते हैं। मैंने काफ़ी देखा है कि हम लोग जब 3-4 ऑफ़र हमारे हाथ से निकल गए, डील्स निकल गई, तो हम जो है 5वीं बार में इमोशनल हो जाते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए ही चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, 30 से 40 हज़ार ऊपर ओवर बिड भी कर देते हैं कई बार, क्योंकि जब उसमें मल्टीपल ऑफ़र्स हैं तो उसमें हम सोचते हैं नहीं, एक कंपटीशन हो जाता है, एक रेस लग जाती है कि ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए। अभी की मार्केट तो ऐसी नहीं है, लेकिन पीछे हमने देखा है कि लोगों ने किस तरीके की प्रॉपर्टी, कैसे कैसे घर जो है ओवर प्राइस बिडिंग वॉर के अंदर, बिकॉज वहाँ हम अपने दिल से खेल रहे हैं, दिमाग से नहीं। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि अपना एक प्राइस पॉइंट सेट करें कि हाँ इस पॉइंट से हमको ऊपर नहीं जाना। और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को साइड में रख के और नंबर्स पे कंसंट्रेट करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश मैं करता रहूँगा। और आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।